गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एनआरपीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके लिए आप लोग को एक कॉपी बनानी है जिसके अंदर अच्छी हैंडराइटिंग में आपको काम करना है। आज जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी में से आपको होमवर्क मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग को ये वीडियो देखना है बच्चों, ताकि आपको अच्छे से आप उन क्वेश्चंस का जो मैं होमवर्क में दूंगी आपको उनका आप अच्छे से आंसर कर सकें। देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट, you know that all living things need energy to stay live and carry out their various life process। हम जानते हैं बच्चों कि हर लिविंग थिंग, जितना भी जो भी जीवित है, उसको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके, वो आगे अपनी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सके। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी मिलती है फूड से। वी ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी। हम सभी लिविंग लोगों को, लिविंग चीज़ को, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उन सब को एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिलेगी फूड से। फूड भी हमें दो तरह से मिल सकता है। एक तो हमें पता है सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, एक तो प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स जो होते हैं वो भी, कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। उन प्लांट्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। देखिए, क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल होता है एक प्लास्टिड, एक वर्णक, कलर। ये क्या करता है, जो क्लोरोफिल है वो सन की लाइट को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप मीन्स पकड़ के रखता है। तो जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वहाँ से फिर फूड बनता है। तो जो प्लांट्स हैं वो दे मेक देयर ओन फूड, एंड जिस प्रोसेस से वो फूड बनाते हैं उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और क्योंकि हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, फूड ग्रहण करता है, टेक करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। जिसकी डेफिनेशन लिखिए आप लोग सभी। जो भी मैं नोट्स यहाँ लिखवा रही हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ताकि आप जब मैं होमवर्क दूँ तो उसको आपको करने में ईजी हो। द प्रोसेस बाय विच, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, by which an organism takes food is called nutrition। ये जो न्यूट्रिशन है वो हमें किससे मिलेगा? न्यूट्रिशन एनर्जी दे रहा है, एनर्जी फूड से मिल रही है, बट ये जो न्यूट्रिशन है उसका मीन क्या है? न्यूट्रिशन हमें किससे मिलेगा? तो ये जो देखो, हम जो फूड लेते हैं उस फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, कई चीज़ें होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स एक्सेट्रा, फाइबर्स है, वाटर है। तो ये जितने भी कंपोनेंट जिनसे मिलकर फूड बना है, आपने प्रीवियस क्लासेस में इन कंपोनेंट के बारे में पढ़ा है, तो इन कंपोनेंट को ही हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट, तो आप लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। वी नो प्लांट्स ऑब्टेन देयर ओन फूड। प्लांट्स खुद अपना फूड बनाते हैं, बट एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हम लोग डिपेंड हैं किस पर? प्लांट्स पे, फूड के लिए। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट बिकॉज प्लांट नीड न्यूट्रिशन टू मेक फूड एंड देयर अदर एक्टिविटीज़। अब देखो, हमें तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, पर प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, और प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए और वो कहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं,
ये हम देखेंगे। देखो वो प्रोसेस बच्चों जिससे प्लांट जो है वो फूड मेक करता है, फूड बनाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आपके सामने ये डायग्राम बन रखा है, इसके जरिए मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच प्लांट्स मेक देयर फूड। ठीक है, अब देखो वो प्रोसेस जिससे प्लांट जो हैं वो फूड बनाते हैं। फूड बनाने के लिए प्लांट्स को चाहिए सनलाइट। हमेशा प्लांट जब सनलाइट होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्या होगा, फूड्स का फॉर्मेशन होगा। सेकंड चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, गेन करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। तो CO2 इज़ नेसेसरी फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड इसके अलावा वाटर जो सॉइल से उसको मिलता है, वो वाटर उसको ज़रूरी है। और सबसे एसेंशियल चीज़ जो है वो है क्लोरोफिल। वही प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वही प्लांट फूड बना सकता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। सो आप कह सकते हैं ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक्स फूड। दूसरे प्लांट्स, आप कई प्लांट्स देखते हैं जैसे क्रॉटन्स वगैरह होते हैं जिनकी वेरीगेटेड लीव्स होती हैं, मतलब कहीं से येलो होता है, कहीं से ग्रीन होता है, या फिर कुछ प्लांट्स होते हैं जो पूरी तरह से येलो होते हैं, तो वो फूड नहीं बना सकते, अपना फूड फॉर्मेशन उनमें नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या चाहिए हमें, सनलाइट, CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल। अब इस इक्वेशन को हम जो हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6CO2 + 6H2O बनता है C6H12O6 + ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसके अंदर इस प्रोसेस में रिलीज होती है, वो भी 6 मॉलिक्यूल ही बनती है। तो जब ये चीज़ें चाहिए, और किसकी प्रेजेंस चाहिए हमें, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस इक्वेशन में आप समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए याद रखने के लिए बहुत इजी है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, H2O, C6H12O6 एंड 6O2। इसमें जो ग्लूकोज बन रहा है, ये वाला जो है, ये जो बना है, ये क्या है, फूड है। C6H12O6 क्या है, फूड है, और फूड भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। देखो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज और ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिससे मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं। अब देखिए बच्चों, जो फूड प्लांट बना रहा है, कुछ फूड को तो वो अपनी जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे वो भी ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग होती है, रिप्रोडक्शन होता है, उसमें काम में ले लेता है। बट जो ज़्यादा फूड उसके बच जाता है, उसको वो अपने अलग अलग पार्ट्स में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और वो स्टोरेज कौन से टाइम में वो स्टोरेज जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। अब देखो ये हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, द प्रोसेस in which plants make their food in the presence of CO2, water, sunlight and chlorophyll is called photosynthesis.
फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिससे प्लांट जो है वो अपना फूड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो हमने देखा कि प्लांट्स फूड कैसे बना रहे हैं और प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड को, स्टार्च की फॉर्म में। ये तो हमने देख लिया, पर नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीन्स है कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। देखो न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो वो ऑर्गेनिज्म दीज मेक्स देयर ओन फूड, जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो क्या है ऑटोट्रॉपिक। बट हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पर डिपेंड हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या है, हम किस पे डिपेंड हैं, प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो 2 टाइप्स के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉपिक मोड एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड। ये 2 क्वेश्चंस आपके इसमें बन रहे हैं। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, जिसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है बोर्ड पे। सेकेंड, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, जिसकी डेफिनेशन भी लिखी है। थर्ड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से एसेंशियल चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो उसमें आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, ये 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 चीज़ें जो है वो क्या हैं, एसेंशियल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके अलावा आप पे डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जब होमवर्क करें तो आपको इजी रहेगा ये आंसर्स, उसके आंसर्स करने में। अब इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के टाइप्स। न्यूट्रिशन जो है, अभी मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया था, न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन an organism prepare its own food। ऑटोट्रॉपिक में आप क्या लिखेंगे, अगर आता है डिफाइन ऑटोट्रॉपिक तो आप लिखेंगे an organism prepares own food। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो खुद का फूड खुद बनाता है, यस, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, खुद का फूड खुद बनाते हैं। तो वो किस टाइप का न्यूट्रिशन है, उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक, एन ऑर्गेनिज्म that an organism cannot prepare their food is called heterotropic। और हेट्रोट्रॉपिक्स में आएंगे एग्जाम्पल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो, एंड ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स मीन्स हम लोग। मनुष्य। तो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉपिक हैं, क्योंकि वो खुद का फूड जो है वो खुद नहीं बना सकते। तो ये टॉपिक आपका क्लियर है बच्चों। सेकंड टॉपिक है ये आपके चैप्टर का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपके क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है 2 टाइप्स के, ऑटोट्रॉपिक, चाहे मोड पूछे आपसे चाहे टाइप पूछे, आपको एक ही आंसर करना है, ऑटोट्रॉपिक की आप डेफिनेशन देंगे और साथ में एग्जाम्पल, ऐसे ही हेट्रोट्रॉपिक की आप डेफिनेशन देंगे और साथ में एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपके चैप्टर में एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी जो फर्स्ट है वो एक्टिविटीज़ जो हैं 2 एक्टिविटीज़ हैं और दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो दे रखी हैं फोटोसिंथेसिस पे ही बेस्ड है कि जो फूड बनाने के लिए जो प्लांट है उसको सनलाइट की नीड है, तो उसको आपको प्रूव करना है, एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना है कि क्या उसको ज़रूरत है या नहीं। सेकंड है कि क्या फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत है, तो ये भी आपको एक्टिविटी से प्रूव करना है कि उसको प्लांट को क्लोरोफिल ज़रूरी है या नहीं है। तो यही एक्टिविटी के लिए देखो, एक्टिविटी फर्स्ट है टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसको मैं आपको समझा देती हूँ। एक आप पॉटेड प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट मतलब गमला जिसके अंदर जो है पौधा जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। एक पॉटेड प्लांट ले लिया आपने और उसको आप 2 से 3 डेज़ किस में रखते हैं, एक डार्क रूम में रखते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं आए, ठीक है। अब उसको अगर हम एक डार्क रूम में, डार्क रूम के अंदर रखते हैं और फिर 2-3 डेज़, आफ्टर 2-3 डेज़ के बाद अगर उसकी हम लीफ प्लग करेंगे, लीफ को तोड़ेंगे और उस लीफ के ऊपर हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन बच्चों आपने पहले भी ये नाम सुना होगा और ये सुना होगा आपने कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में क्लास 6th में। तो ये जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को नापने के लिए, प्रेजेंस है या नहीं उसको नापने के लिए काम में लिया जाता है। तो डार्क रूम वाले प्लांट की लीफ को जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो कलर आता है वो आता है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर जो है वो बताता है कि जो लीफ है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर ब्लू कलर आता, कैसा कलर आना चाहिए, ब्लैकिश ब्लू कलर आता है तो प्रेजेंट्स है आपके कार्बोहाइड्रेट। और अगर ब्लैकिश ब्लू नहीं आकर ब्राउन कलर आ रहा है, इट्स मीन आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन जो टेस्ट है वो आपका फेल हो रखा है, रिजल्ट जो है आपका नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि जो हम डार्क रूम में किसी प्लांट को रखते हैं क्योंकि उसे सनलाइट नहीं मिलती है और सनलाइट की एब्सेंस में वो क्या कर देता है, वो फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाता और उसकी लीफ में कार्बोहाइड्रेट एब्सेंस है। दूसरा जो एक्टिविटी है वो है टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्टिविटी में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक वही पॉटेड प्लांट है, पॉटेड प्लांट को ले लिया और इसकी लीफ को प्लग करेंगे, प्लग तोड़ेंगे और लीफ को क्या करेंगे, पहले तो बॉयल वाटर में, ठीक है, वाटर के अंदर लीफ को हम क्या कर देंगे, बॉयल कर देंगे। उसके बाद में इस लीफ को पहले वाटर से निकाला, फिर उसके बाद में इस ये जो लीफ है इसको हम अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखेंगे और उसके बाद में फिर से इस लीफ को हम वाटर से वॉश करेंगे, प्लेन जो वाटर है उससे उस लीफ को वॉश करेंगे और उसके बाद में इस लीफ को एक स्लाइड पे, कांच की एक स्लाइड होती है उसके ऊपर जब हम इस लीफ को रखेंगे और इस पर क्या डालेंगे, यस, आयोडीन सॉल्यूशन। तो जब हम इस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो हम देखते हैं कलर कैसा आता है, कलर आता है ब्राउन। इट्स मीन अगर हम इसमें से क्लोरोफिल को, हमने ये सारे प्रोसेस क्यों किए, इतने सारे स्टेप्स क्यों लिए हैं, ये हमने लिए हैं क्लोरोफिल को एब्सेंट करने के लिए, लीफ में से क्लोरोफिल जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, निकल जाए। तो इसलिए हमने पॉटेड प्लांट की लीफ ली। वापस से मैं एक बार ये एक्टिविटी आपको समझा रही हूँ। जो लीफ ली, लीफ को बॉयल वाटर में
गर्म किया 1-2 मिनट तक। उसके बाद में उसको अल्कोहल में डाला। अल्कोहल में डालने के बाद में उसको एक प्लेन वाटर से वॉश किया और स्लाइड पे रखा। स्लाइड पे रखते हुए जब इतने प्रोसेस से हम निकले तो उसमें से क्लोरोफिल क्या हो गया था, बिल्कुल निकल गया था। और उसके बाद में हम उस पर क्या करते हैं, जब आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो हम देखते हैं क्लोरोफिल क्या है, एब्सेंट है। इसके अलावा आप वेरीगेटेड लीव से भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। वेरीगेटेड लीव्स मीन्स, मैंने आपको पहले भी ये वर्ड मेरे आ चुका है कि वेरीगेटेड लीव्स होती हैं जैसे क्रॉटन लीव्स हैं, उसमें क्या होता है, जैसे हिबिस्कस है, क्रॉटन है, उसमें कहीं कहीं से तो येलो कलर होता है, कहीं कहीं से ग्रीन कलर होता है। तो जब उस वेरीगेटेड लीव को आप प्लग करो और आप क्या करो, उसको इसी तरीके से वाटर से वॉश करो, अल्कोहल में डिप करो और उसके बाद में जब उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो हम देखते हैं जो उसका वेरीगेटेड पार्ट है, मतलब जो येलो पार्ट है लीफ का, वो तो कैसा आता है, ब्राउन, और जो ग्रीन पार्ट है वो कैसा आता है, वो आता है ब्लू ब्लैक कलर। इट्स मीन ग्रीन पार्ट जो है वही क्या बना रहा है, फूड बना रहा है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्या ज़रूरत है, क्लोरोफिल एक एसेंशियल नीड है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बच्चों हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस एंड इम्पॉर्टेंस। फोटोसिंथेसिस जो है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो मैंने अभी लिखा था उसका, उसी में से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। फोटोसिंथेसिस की जो इम्पोर्टेंस है, देखिए importance of photosynthesis. Green plants prepare their own food and the extra food they stored in the form of starch. Starch and this is जो starch, यही जो starch जो स्टोर रहेगा प्लांट के अंदर, वो हम किस में काम में, वो कौन काम में लेगा, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ही वह प्रोसेस है जिससे हम जो हैं प्लांट्स जो हैं वो फूड बनाता है और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो उसको स्टोर करके रखता है, जो फूड काम में लेते हैं एनिमल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के प्लांट फूड नहीं बनाएंगे और प्लांट के बिना हम लोग जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमारा भी जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा, एकदम से ख़त्म हो जाएगा। सेकंड जो है वो है ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, क्योंकि ऑल एनिमल्स जो हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो डिपेंड हैं प्लांट पे, किसके लिए, फूड के लिए। थर्ड जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो ब्रीथ करते हैं जब, तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और प्लांट और छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत है, फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत है। फोर्थ जो है वो फोटोसिंथेसिस बैलेंस करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। So life will not be possible on the earth without photosynthesis. तो इससे पूरा तरह से आप समझ गए हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ जो है वो क्या नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा, प्लांट्स मेक their own food by photosynthesis. Second, animals and humans depend for food on plants. Third,
photosynthesis balance oxygen and CO2 in our environment. And fourth point is, so life will not possible on the earth without फोटोसिंथेसिस। इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये होमवर्क में ये क्वेश्चन भी जाएगा तो आप लोगों को करने में इजी रहेगा। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में मैंने आपको लिखवा दिया है। अब आप आज का होमवर्क नोट डाउन कीजिए। होमवर्क जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जिस दिन आपने वीडियो भेजा गया है आपको, उसी डेट में वो होमवर्क होना चाहिए, क्योंकि जब आपके स्कूल में रेगुलर क्लासेस होगी तो मैं आपका होमवर्क जो है वो चेक करूँगी। तो टुडेज़ होमवर्क्स राइट लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों, आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस जो है वो फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए जो मोड है वो फर्स्ट मोड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऑटोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक मीन्स प्लांट्स जो वो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड खुद बना रहा है तो वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और ऑटोट्रॉपिक मोड किसकी वजह से हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की वजह से हो रहा है। और ऑटोट्रॉपिक मोड के साथ ही एक और मोड है, वो है हेट्रोट्रॉपिक। कौन सा, हेट्रोट्रॉपिक मोड। हेट्रोट्रॉपिक मोड। अब ये जो हेट्रोट्रॉपिक मोड है ये क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते। अब आप पूछेंगे जब वो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते तो वो कहाँ से फूड लेंगे, वो फूड कहाँ से लेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स से। वो किस पे डिपेंड है, एनिमल्स और प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड है। बट जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स में, क्योंकि हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, तो प्लांट्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉपिक कैसे होंगे। मतलब अभी तक तो हम सब सोचते थे, जब छोटी क्लासेस में हम लोग यही सोचते हैं कि प्लांट्स तो सब अपना फूड जो है वो खुद ही बना लेते हैं। बट अब आप जैसे सीनियर क्लास में आ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल प्लांट्स कांट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड। अलग अलग तरीके से मोड्स होते हैं, अलग अलग तरह के टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जो अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और उन्हीं प्लांट्स को, जैसे आप डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, हेट्रोट्रॉपिक मोड की डेफिनेशन, the mode of nutrition in an organism can't prepare own फूड। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद का फूड खुद नहीं बनाता है। और ये जो हेट्रोट्रॉपिक, जिन प्लांट्स में हेट्रोट्रॉपिक मोड होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। और ये जो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। देखिए जैसे होता है पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो कि दूसरे प्लांट पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। दूसरे प्लांट से जो है वो फूड जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। दूसरे होते हैं स्पैरोसाइटिक। स्पैरोसाइटिक जो प्लांट्स होते हैं
उसमें होता है कि वो जो वेस्ट है या डेड और डिकेइंग प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उसके ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं। जैसे आपने बरसात में देखा होगा फंगस वगैरह, और या फिर जो सांप की छतरी जिसको हम बोलते हैं, वो सारी जो हैं, जैसे मशरूम है, तो वो सारे क्या हैं, स्पैरोफिटिक प्लांट्स हैं। इसके अलावा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, कुछ इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पूरी तरह से ब्रीफली पढ़ेंगे। तो टुडेज़ आज हम अपना होमवर्क मैं आप लोग को लिखवा देती हूँ, आपका होमवर्क जो इसी में सही आंसर। वो टॉपिक बहुत बड़ा है, फिर स्टार्ट करने के बाद में। तो बच्चों उम्मीद कर रही हूँ आज आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है आपको, और उसी टॉपिक में से जो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है या बोर्ड पे जो भी लिखवाया है, उसमें से ही मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जिसको आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करना है, उसी डेट में करना है जिस डेट में आप वीडियो देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी बोर्ड पे, वही डेफिनेशन आपको लिखनी है। सेकंड है लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस लिखवाई थी, वही सारी इम्पोर्टेंस जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं वही आपको इसमें लिखने हैं। थर्ड, नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। 2 टाइप के मोड्स होते हैं, बताया था आपको, हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। उन मोड्स के नेम लिखने हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है उसके बारे में बताना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपकी क्रिएटिविटी के लिए कि कितना सुंदर आप डायग्राम बनाते हो उसके लिए है, ड्रॉ अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का वेल लेवल्ड बहुत सुंदर सा कलर करके आपको अच्छा सा डायग्राम बनाना है। यूज़ ओनली। ये जो मैंने होमवर्क आप लोग को दिया है बच्चों, एक बार मैं इनके आंसर्स आपको अच्छे से वापस से रिपीट करके समझा रही हूँ। डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस in which an organism takes in food. Nutrition is the process in which organism takes in food. Second जो है वो है list the benefits of photosynthesis, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट था plants make their food by the process of photosynthesis। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट जो बेनिफिट है वो है कि प्लांट खुद का फूड खुद बना सकते हैं। सेकेंड, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल्स जो हैं वो किस पे डिपेंड हैं फूड के लिए? प्लांट्स पे। तो फोटोसिंथेसिस का ही बेनिफिट है वो। सेकेंड वो हो गया। थर्ड है, जो फोटोसिंथेसिस है वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस करता है और हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है? प्योर करता है। तो वो हो गया आपका थर्ड इम्पॉर्टेंस। फोर्थ इम्पॉर्टेंस है, सो लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट फोटोसिंथेसिस। बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ जो है अर्थ पे वो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस।
photosynthesis. So what is photosynthesis? It means in the process by which plant they make their own food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये आपको मेंशन करना है इसके अंदर और उसके बारे में बताना है जो मैंने डेफिनेशन आपको बोर्ड पे लिखवा दी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम। बच्चों मैंने जो डायग्राम बनाया था वो वैसा है, आपको डायग्राम बनाना है, उससे बहुत अच्छा बनाना है। आपको जिन बच्चों ने बुक्स ले ली होगी तो बुक्स में ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें और उस डायग्राम को आप बनाने की कोशिश करें। सो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा पूरा लेक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने नोट कॉपी में राइट कीजिए। जब हमारी रेगुलर क्लासेस होगी तो मैं आपके डाउट्स सारे क्लियर कर दूंगी। सो थैंक यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी।